तो मैंने बीएससी होटल मैनेजमेंट करा है, मेरी ग्रेजुएशन उससे हुई है। हाँ, मैं 3 साल का ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट से करी है। उस समय के दौर में और आज के दौर में क्या लगता है कि जैसे उस समय का तो चलो फाइनेंशियली इतनी चीजें नहीं थी, आज कैसा लगता है उस समय से आपसे आज बेटर है? आज तो बहुत बेटर है। आज आदमी चाहे तो करियर इसमें सोच सकता है अगर काम कंटिन्यू है तो। अगर नहीं देखो काम कंटिन्यू है, कुछ लोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कर सकते हैं अगर आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आपको फ्रिक्वेंटली काम मिलता है। कुछ एक्टर्स हैं जो अभी भी हमारी इंडस्ट्री में अभी जो नए भी हैं वो फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हैं, वो लोग एज अ करियर ही चल रहे हैं इसको। लेकिन आप अगर मैं हीरो की बात करूं, आप कितने टाइम हीरो बन जाओगे? अब मैं तो 19 साल से बन रहा हूँ लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरा भी बीच में दौर एक डाउन भी आया ना, तो उस वक्त क्या करते, होटल में नौकरी करते थे। तो जिस समय डाउनफॉल आया उस समय एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, गाना था कौन, जहाँ से आपका दोबारा करियर स्टार्ट हुआ? मेरा ना 2 बार करियर स्टार्ट हुआ, 2 बार। एक तो वो था आपका ये अल्मोड़ा जो शूट हुआ था, पहाड़ क्या था वो, उतरणी कौतिक लगीरो, और नहीं ये वो श्वेता जी के संग था जो आपका। अच्छा वही, ये तो हाँ मतलब मैं बताता हूँ एक मेरा दौर अच्छा चल रहा था। बीच में एक छोटा सा डाउन था जब मैंने एचएम करना जब मैंने एचएम करना स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली, तो मैं प्रोजेक्ट खुद ही छोड़ रहा था उस टाइम पे। तो मैंने जब होटल लाइन ज्वाइन करी तो पप्पू दा का फोन आया था मेरे पास, पप्पू गार्गी जी का, जो हमारे अब बीच में नहीं है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे उस करियर में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कॉल करा, उन्होंने कहा यार एक गाना है। मैंने कहा मेरी मदर एक्सपायर हुई थी तो मैंने बारसी करी थी उनकी, तो मेरे बाल छोटे छोटे थे, तो उनका कॉल आया कि बोले भाई एक गाना करना है। और मैं होटल में जॉब करता था, तो उस टाइम पे व्हाट्सअप भी नया नया था, मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा मेरे बाल ऐसे, उन्होंने कहा तू फोटो भेज। मैंने उसी वक्त व्हाट्सअप डाउनलोड किया और उनको फोटो भेजी। उन्होंने फिर प्रोड्यूसर को भेजी, मेरे ख्याल से तोलिया सर को, ख्याल से क्या वही थे प्रोड्यूसर, अब ये नहीं पता, डायरेक्टर को भेजी प्रोड्यूसर को। तो उन्होंने कहा ओके, शायद तोलिया सर ने कहा कि ओके बुला लो। तो फिर मैं वहां से वो करने चले गया। उसके बाद देखा था आपका छोटे छोटे बाल, हाँ छोटे छोटे, उतरणी कौतिक लगीरो, सरयू का बगड़ में, काफी मतलब अभी करोड़ों व्यूज है उसमें इस टाइम पे, बहुत ही हिट नंबर अपने टाइम। उस समय का गाना आज भी करोड़ों व्यूज बहुत। हाँ, तो हिट नंबर अपने टाइम का। तो उससे मेरा एक फिर वो जो बीच में मैंने एचएम करने में जितना भी डाउन किया था वो वापस स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कई गाने करे। फिर अभी तो बैक टू बैक गाने हैं आपके, अभी तो हैं बैक टू बैक। मैं बताता हूँ आपको, जो आप रंग भंग का बता रहे हो उसका क्या हुआ। बीच में मैंने लास्ट किया इंदर भाई का तेरो लहंगा, मेरो लहंगा, तेरो लहंगा तो फर्स्ट था, मेरो लहंगा सेकंड था, तो मैं सेकंड किया। तो थोड़ा सा अब जिस हिसाब का ऑडियो था उस हिसाब का वीडियो नहीं बनता भी नहीं है। आप कोई भी ऑडियो उठा लो उसका वीडियो कभी, क्योंकि वो जनता पे पहले ही पहुंच चुका है, अब उसको वीडियो फिर भी अच्छा चला तो, लेकिन उसके बाद बहुत कम काम होने लगे, कुछ नए बच्चे आ गए, कुछ मेरा काम कम हो गया, मतलब बहुत नीचे को। लेकिन उस बीच एक चीज अच्छी हुई कि मैं उतर गया कैमरा और डायरेक्शन के फील्ड, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा हीरो का काम कम हो रहा है। लेकिन आपने जो रंग भंग की बात कही ना, उसका ऑफर आया मुझे। सोहन चौहान है जो हमारे डायरेक्टर, मसक बीन की तरफ से उन्होंने कॉल किया और बोला कि एक गाना करना है और ऐसा ऐसा है और आपके अगेंस्ट श्वेता मेहरा जी है। तो भाई मुझे तो लगा ये तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैंने गाना सुना तो गाना बहुत स्लो था और चलते हमारे यहाँ डांसिंग नंबर है, आपको पता है। मैं कहा भाई गाना तो मिला लेकिन चलेगा नहीं एक तो। फिर मैं श्वेता जी से मिला, श्वेता जी ने कहा नहीं ये 100% चलेगा। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार चलेगा। फिर सेटअप देखा, उसमें इतने सारे एक्टर, 50-60 एक्टर ही एक्टर हैं, बाकी क्रू है 70-80 लोग, हम लोग शूट कर रहे हैं। तो एक फील ही अलग आया, लगा कि हाँ हिट हो जाएगा। और लेकिन चल भी गया और मेरा दोबारा वहां से फिर दोबारा, मतलब जो नए बच्चे भूल गए थे कि ऐसा कोई हीरो है, उनको फिर याद नहीं दिलाई। जैसे नहीं, पुरानों को तो पता ही था मैं हूँ, नहीं हमको तो पता था कि नए मतलब जैसे मैंने जैसे बीच में 4-5 साल का गैप किया, तो जो बच्चा 15 साल का था वो अब 20 साल का हो गया और वो यूट्यूब देख रहा है और यूट्यूब में गाने देख रहा है। तो उसको तो उसके लिए मैं नया हूँ मैंने कहा अरे नया हीरो आ गया कोई। तो वो कमबैक था, नए बच्चों को पता चला कि हाँ एक हीरो ये भी है। फिर कईयों को भी पता चला भाई पहले से ही है, तो दोबारा आ गया। फिर अभी मेरा सैया जी चला। हाँ सैया जी में आता ही थी इसके बाद आपका। सैया जी ने भी एक नया ही भोकाल मचा रहेगा इंडस्ट्री में। हाँ
कहीं भी शादी में चले आओ, वहां कुछ चले न चले, मेरे सैया जी जरूर चलना है। हाँ, वो इसलिए चलना है क्योंकि जो शादी का इवेंट होता है वो एक हस्बैंड वाइफ का ही होता है, हाँ। जो पूरा डेडिकेटेड है और डेडिकेट है उसको गाना कि मेरा सैया जी। वो महिला संगीत तो चाहे शादी हो, कई मैंने मतलब हम तो वीडियोस देखते हैं, कई दुल्हने वो जयमाला में एंट्री करती हैं को अपने हस्बैंड में हिमांशु आर्य जी दिखते हैं। मेरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, हीरो तो आप ही उस इंडस्ट्री के। नहीं वो तो गाना है, पर वो जब वो नाच रही है वो अपने हस्बैंड को देख के नाच रही है, ये भी सही है, वो उसके लिए कर रही है। थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हर लड़की को लगता है, हर गृहिणी को लगता है, या हर नहीं उसका पति उसका शाहरुख खान है, मेरे पति शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार से कम नहीं है, क्योंकि सही भी है, क्योंकि जब हीरो है उनकी तभी तो शादी हो रही है। हर वाइफ अपने पति को अपना शाहरुख खान ही बोलती है। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान मतलब जिसको जो पसंद है। अरे किसी को हिमांशु आर्य पसंद है, उसको हिमांशु आर्य। मैं तो पहले हिमांशु आर्य का एक बात कह रहा, लेकिन आप सबके लिए मत कहो ना ऐसा। नहीं सबके उस वक्त तो देखो, जैसे जयमाला लेके आ रही है और डांस कर रही है कि मेरा सैया जी सर, तो सामने तो सैया जी उनके एक्चुअल शाहरुख खान खड़े हैं ना, और महिला संगीत में नाच रही है साथ में। तो मतलब चलो ये तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो गाना का हिट होने का बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि वो वेडिंग्स में बहुत चलता है। वेडिंग्स और जो गाना मैं एक चीज कहूंगा, हमारा जो भी गाना डीजे में बजता है, वेडिंग्स में बजता है, वो गाना हिट है हमारा। सही बात है, वहीं से उठते हैं गाने, क्योंकि कई गाने ऐसे हैं जो कई टाइम के बाद भी उठते हैं, क्योंकि डीजे पे चल रहे होते हैं। आजकल तो गाने उठने का प्लेटफॉर्म बहुत इंस्टाग्राम मेन हो गया। आजकल तो इंस्टाग्राम पर अगर रील चल गई तो समझ लो गाना चल गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आजकल अगर आप इसे करियर उठाते हो तो उसमें इंस्टाग्राम का भी हाथ है। क्यों? क्योंकि आप एज ए एक्टर आओगे, आप वहां से पेमेंट लोगे, आप इंस्टाग्राम अगर आपका मजबूत है तो आप वहां से भी पैसा कमाओगे, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपको एक्टर होने की वजह से फॉलोअर्स मिलेंगे, फिर आप गानों की प्रमोशन करोगे, आपको फिर और लोग भी अप्रोच करते हैं, कोई प्रोडक्ट की आप वो करोगे, तो बहुत पैसा है आजकल। आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए तो आप पैसा कमा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आपको एक्टिंग करने का मौका भी मिल सकता है। ये भी है हमारे वहाँ, क्योंकि अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप परफॉर्म कर रहे हो, इंस्टाग्राम में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको एक वो, जैसे आजकल आईपीएल में प्लेयर्स देख के इंडियन टीम में आ जाते हैं ना, वही चीज है आजकल इंस्टाग्राम में देख के आप एक्टिंग लाइन में आ सकते हो। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि इंस्टाग्राम पे अपने स्ट्रांग हो जाओ और इस फील्ड में तुरंत एंट्री पाओ। हाँ है, बिल्कुल है। कई प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो आदमी का फेस से, डांसिंग से नहीं, उसके फॉलोअर्स के हिसाब से भी उसको एक्टिंग करते हैं। हाँ, फॉलोअर्स की वजह से भी काम मिलता है। कई लोगों की मैं देखता हूँ, कई गर्ल्स हो गई, कई बॉयज हो गए जिनको उनके फॉलोअर्स के हिसाब से काम मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं और आप वो गाना करते हो, तो आप जब उसका मार्केट करोगे तो आप 1 लाख लोगों के बीच में पहुंचा रहे हो ना सीधे गाना। और 1 लाख लोगों में कम से कम 30% 40% भी दे तो भी 30-40 हजार पार होगा। ये तो हालांकि व्यूज आना तो मतलब वो तो गाने के ऑडियो पे नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि लोग पहुंचना तो है लोगों तक। देखो, एक प्रमोशन गाना जब कोई भी अच्छा एक गाना आता है, कोई भी अच्छा बुरा जैसा भी है, उसको फर्स्ट मार्केट आर्टिस्ट ही दिलाता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं ना, ऑडियो बेस्ड इंडस्ट्री है, ऑडियो ज्यादा चलते हैं। मैं भी मानता हूँ ऑडियो अच्छा होगा तो गाना चलेगा, लेकिन उसको फर्स्ट प्रमोशन तो एक्टर ही दिलाएगा ना। अगर आप किसी अच्छा गाने में किसी नए को रख दोगे, या किसी मतलब ऐसे को रख दो जिसको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो गाना तो पहुंचा ही नहीं ना लोगों के बीच। फर्स्ट पहुंचाने वाला कौन है? जैसे भावना कांडपाल जी है, मैं उनको एग्जांपल देता हूँ। उनके फॉलोअर्स हैं 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। भावना चुफाल है, श्वेता मेहरा जी हैं, इन लोग के फॉलोअर्स इतने हैं कि, और इनके चाहने वाले इतने हैं कि इनका गाना आते ही देखते हैं। तो अगर ऑडियो अच्छा होगा तो उसको वहां पर क्या फर्स्ट मार्केट मिल गया ना। उनके चाहने वालों ने देखा। अब जैसे शाहरुख खान है, कितनी मूवीज बनाते हैं, लोग देखते तो हैं, फ्लॉप होना वो बात की बात होती है। पहले दिन तो हाउसफुल ही जाता है, उसके बाद ही भले वो धीरे फर्स्ट अब फिर वो स्टोरी कैसी है, उसका डायरेक्शन कैसा हुआ है, उन चीजों पे डिपेंड करता है। वही सेम हमारे वहाँ भी कि ऑडियो को पहले एक्टर ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद जाके फिर कैसा ऑडियो है फिर वो उस पर डिपेंड करे। तो हिमांशु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे। क्वेश्चन तो अभी बहुत है। जैसे कि आप इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और सारे ही काम करते हैं आप, डायरेक्शन भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं और भी शायद बहुत चीजें, तो हाँ एडिटिंग तो सभी चीजें हैं। तो अक्सर लोग इंडस्ट्री में आपको कैसे जानते हैं? एज ए एक्टर ज्यादा जानते हैं, एज ए डायरेक्टर ज्यादा जानते हैं, या एज ए एडिटर?
मेरे को लोग ज्यादातर एक्टर के उससे जानते हैं। एक्टर तो खैर वो है, हाँ, इसके अलावा क्योंकि एक्टर तो वो सवाल हाँ, थोड़ा सा मेरा वैसा था, लेकिन नहीं actor तो आपका है ही सही है। सवाल है, मैं इसका जवाब भी ईमानदारी से दूंगा। एक्टर के उससे जानते हैं क्योंकि मेरा जो पार्ट अभी फेमस है वो एक्टर का ही। डायरेक्टर वाइज मैंने भी ऐसा कोई काम नहीं करा है, हालांकि मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कम से कम एज ए डायरेक्टर छोटे मोटे प्रोजेक्ट, लेकिन बड़े बड़े बहुत कम, मैंने मतलब 50 या 100 के समथिंग गाने डायरेक्ट किया। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को मतलब पता चले कि हाँ ये ठीक डायरेक्टर है, है। क्योंकि देखिए जब आप एक्टिंग फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि हाँ, मैं director खुद ही में- कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास कई बार कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आए तो मैंने मना कर दी, क्योंकि मुझे एक्टर के लिए भी बोला प्लस डायरेक्शन के लिए भी बोला, तो फिर मैंने कहा यार मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, focus नहीं हो पाता। तो मैं क्योंकि पजल हो जाऊंगा ना, मैं डायरेक्शन करूंगा, लोग कहाँ आ रहे, कैसे आ रहे, कितने नहीं हो आ रहे, पाता क्या आ रहे। आपको पता है ये बड़े गाने करने में देखो कितना बड़ा बैकग्राउंड्स होते हैं, कितने क्रू होता है, कैमरा सही होता बात है, है, लाइटिंग manage वाले नहीं हो हैं। पाती। हाँ, अब हर फील्ड के लिए एक बंदा हो तो मैनेज करे, हाँ। अब एक बंदा दो चीज मैनेज नहीं कर नहीं सकता। नहीं, इसलिए मैंने कई प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, किसी और डायरेक्टर को वो कर दिया कि आप इनसे बात कर लो, ये अच्छा डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन उनसे कहना कि हीरो यही होगा क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कुछ जैसे सब लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ डायरेक्टर किसी एक्टर के साथ कंफर्टेबल होते होता हैं ही तो उसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं।